अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। प्रवास कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। प्रवास कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का तरीकाकार भी आज की इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल शेयर करेंगे। और अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, कौन से कोर्सेज करने होंगे या कौन सा काम सीखना पड़ेगा और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है मजीद। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रवास कार्ड के हवाले से बताया था, लेकिन इस वीडियो में जो है प्रवास कार्ड के हवाले से मजीद कई किस्म की अपडेट आ चुकी हैं और मालूमात भी आ चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्रवास कार्ड में अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और हुकूमत पंजाब से जो है प्रवास कार्ड के ज़रिए से बैरून मुल्क मुलाजमत, तरबियत और माली मावनत हासिल कर सकते हैं। जब पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो शो नहीं हो रहा था, इसका अप्लाई वाला लिंक जो है वो शो नहीं हो रहा था, लेकिन इसके हवाले से सिर्फ मालूमात शेयर हुई थी। तो अब जो है प्रवास कार्ड का अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करके हुकूमत पंजाब से जो है माली मुआवनत हासिल कर सकते हैं बैरून मुल्क जाने के लिए या काम सीखने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रवास कार्ड में अप्लाई करने से पहले जान लेते हैं कि इसके लिए शराइत क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा और कार्ड में अप्लाई करने के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे या कौन से काम सिखाए जाएंगे या किस कंट्री में भेजा जाएगा, क्या आपको टिकट के पैसे मिलेंगे या किस किस्म के पैसे मिलेंगे, किस तरह से आपकी माली इमदाद होगी। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है अप्लाई करने के लिए और मालूमात हासिल करने के लिए भी psdf.org.pk इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं तो कुछ मालूमात यहाँ पे शेयर की गई हैं। स्टेप इनटू अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन नाउ, वर्क इन डिमांड ड्राइवन सेक्टर, यानी कौन कौन से कोर्स यहाँ पे करवाए जाएंगे, कौन से काम सिखवाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से यहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा, हेल्थ केयर के हवाले से कोर्स करवाया जाएगा, हॉस्पिटैलिटी के हवाले से यहाँ पे काम सिखाया जाएगा, लॉजिस्टिक के हवाले से है, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है और अदर का ऑप्शन भी यहाँ पे है, यानी कुछ और काम भी इसमें हो सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद यहाँ पे सॉफ्ट स्किल के हवाले से बताया गया है, कल्चरल ओरिएंटेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी। और नीचे जहाँ पर इनरोल नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर जो भी कोर्सेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यानी कार्ड में अप्लाई करने से पहले आपको इस बात का फैसला कर लेना है कि ये जो सारे कोर्सेज हैं, ये जो काम हैं आपको जहाँ पे बताए गए हैं, इनमें से कौन सा काम आप सीखना चाहते हैं या कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ये सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इंटरनेशनल किस्म के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसके ज़रिए से आप पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पे जो है जाके काम कर सकते हैं और किसी भी जगह से जो है फिर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हुकूमत आपको प्रवास कार्ड के ज़रिए से लोन एंड ग्रांट फ्राहम करेगी। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपने जो है वीज़ा मंगवाना है किसी भी जगह से। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपने किसी भी कंट्री से वीज़ा मंगवाना है। जैसा कि सऊदी अरब की मिसाल ले लें, सऊदी अरब से आप किसी भी कंपनी से वीज़ा मंगवाते हैं, इसके बाद जो है आपको एक लोन मिलेगा। प्रवास कार्ड के आपको जो मिलेगा, प्रवास कार्ड के ज़रिए से आपको पैसे दिए जाएंगे, लोन मिलेगा। उस लोन को आपने फिर खर्च करना है वीज़े की प्रोसेसिंग के लिए, वीज़े की स्टैंपिंग के लिए, यानी वीज़ा प्रोसेस से मुतल्लिक जो जो खर्चे होंगे, अखराजात होंगे, वो सारे आपने इस कार्ड के ज़रिए से करने हैं फिर। और टिकट के जो चार्जेस होंगे वो भी इसी कार्ड के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो मज़ीद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मज़ीद कुछ मालूमात दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लोकेशन ओनली पंजाब रेजिडेंस, तो सिर्फ पंजाब के शहरी ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 साल से कम के लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपका कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड पंजाब का बना हुआ हो, यानी पाकिस्तान पंजाब का शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन क्या है जी, जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम एन इंटरनेशनल एम्प्लॉयर, जॉब ऑफर मस्ट बी फॉर अ सैलरी लेस देन सऊदी रियाल 5000 पर मंथ। आपने सऊदी अरब से किसी भी कंपनी से वीज़ा मंगवाना है, मिसाल के तौर पर कोई और कंट्री भी हो सकती है, यूएई भी हो सकता है, कोई और भी, कतर, ओमान, बहरीन वगैरह वगैरह, लेकिन मिसाल के तौर पर जहां पर सऊदी अरब का नाम दिया गया है कि सऊदी अरब से आप किसी भी कंपनी से वीज़ा मंगवाएंगे, वीज़ा लेटर मंगवाएंगे, उसका बाकायदा जिस जॉब के लिए आप वहां पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिस किस्म का आपको वीज़ा मिलने जा रहा है, उसमें जो सैलरी है वो 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सऊदी रियाल है तो सऊदी रियाल के हिसाब से फिर आपने बाकी कंट्री का भी हिसाब लगा लेना है। 5000 रियाल से कम सैलरी वाला जो वीज़ा होगा
उसके लिए आप जो है प्रवास कार्ड के जो पैसे हैं, जो रकम है, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जब आपके पास लेटर आ जाएगा तो वो लेटर आप दिखाएंगे, उस लेटर के ज़रिए से जो है फिर प्रवास कार्ड में आपको जो है वो लोन वगैरह मिलेगा। तो ये वो सारी मालूमात हैं जो आपको प्रवास कार्ड अप्लाई करने से पहले जाननी ज़रूरी थी। किस तरह से जो है आपको ये प्रवास कार्ड के पैसे मिलेंगे, प्रवास कार्ड के ज़रिए से आपकी माली मुआवनत किस तरह से की जाएगी। तो अब चलते हैं अप्लाई करने की जानब कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो ये वाली वेबसाइट आपने याद रखनी है, psdf.org.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा अप्लाई फॉर कार्ड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नीचे वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फराहम करनी है, मुकम्मल नाम, ईमेल आईडी, जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है, आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड की इश्यू डेट। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है 5 मिनट के अंदर एक ओटीपी मौसूल होगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। जो नंबर आपने दिया है वो यहाँ पे आपने दर्ज करना है और इसको यहाँ से वेरीफाई करना है। तो फिलहाल वेबसाइट जो है वो काफ़ी बिजी जा रही है क्योंकि अभी इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हुआ है तब, जिस वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में ट्रैफिक है। शायद जो है रश की वजह से ओटीपी कोड जल्दी नहीं आ रहा। वैसे भी इंटरनेट की स्पीड जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है कुछ दिनों से, तो ये वजह भी हो सकती है। तो इस वजह से जो है ओटीपी के वसूल करने में आपको देर हो सकती है। 5 मिनट तक आपने इंतज़ार करना है, आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपने रीसेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में फिर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस वगैरह बताना है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, आपका कौन सा सिटी है, और इसके अलावा जो है आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपकी तालीम के मुताबिक अपनी तालीमी डिग्रियों के बारे में बताना है, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी अपलोड करनी है और अपनी सीवी जो है वो अच्छी से बना के वहाँ पे अपलोड करनी है। सीवी में आपने सारी डिटेल वहाँ पे बतानी है, अपनी सीवी अच्छे से आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको आपने अपलोड करने के बाद फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाएगा तो आपके जो है एप्लीकेशन को देखा जाएगा और आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपकी माली हैसियत भी चेक की जाएगी। क्या आप ऐसी फैमिली से या ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जो वाकई हुकूमत के इस कोर्सेज़ के या इन चीज़ों के हकदार हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के उम्मीदवार जो है उनको फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को जो है बुलाया जाएगा कोर्स करने के लिए कि आपने किस जगह पे कोर्स करना है, किन किन इलाकों में जो सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पे आपको फिर कोर्स करवाए जाएंगे। और कोर्स करवाने के बाद जैसे आपके कोर्स कंप्लीट होंगे तो फिर जो है प्रवास कार्ड के ज़रिए से आपको रकम फराहम की जाएगी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। वीज़ा आपको किसी कंपनी से मंगवाना होगा, जिससे बात करके वीज़े के जो अखराजात होंगे उनके लिए आपको पैसे मिलेंगे, टिकट के लिए पैसे मिलेंगे। यानी आसानी से फिर हुकूमत से आप ये पैसे लेके, ये कर्जा लेके आप जो है बैरून मुल्क जा सकेंगे। और फिर आपको जो है तरीक़ाकार भी बताया जाएगा कि आपने ये पैसे अदा कैसे करने हैं, हुकूमत को वापस कैसे करने हैं। ज़ाहिर बात है अचानक साथ में वापस करने होंगे, जिस तरह कारोबार के लिए लोन है या हाउस के लिए लोन है। तो अगली वीडियो में मज़ीद मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये पोर्टल ओपन होता है तो आपको अप्लाई करके भी बताऊं कि अप्लाई करने में कौन कौन से स्टेप हैं और उनको कैसे आपने करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।